चलिए सीधा रुक करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो भोपाल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से वन्य जीव को बचाना है, संरक्षण किस तरीके से किया जाए, जंगलों का संरक्षण करना है, उसको लेकर ये कार्यक्रम दरअसल यहाँ पर हो रहा है। रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया जाएगा, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ये, और इसमें तमाम लोग भी पहुंचे हुए हैं। और देखिए एक बड़ी बाइक रैली भी यहां से निकाली जाएगी। हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी का, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी का, आदरणीय मंत्री विश्वास सारंग जी का, आदरणीय मंत्री बहन कृष्णा गौड़ जी का, आदरणीय भगवान दास सरनानी जी का, आदरणीय जिलाध्यक्ष सुमित पटोले जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज क्योंकि कार्यक्रम बहुत है और ये रैली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए बिना मांगे हमने सिग्नल रोड बना लिया। अभी इसका उद्घाटन नहीं है, आना जाना चालू है, लेकिन मार्च में जब इसका उद्घाटन करेंगे तो लाख लोगों से ज्यादा इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे, हम इसका जब उद्घाटन करेंगे। लेकिन आज बिना मांगे कुलार के लिए, राजधानी के लिए मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व आज हमारे पास है। जो पर्यटक पूरे देश विदेश से आते हैं वो भोपाल में भी टाइगर और बाघ से मिल सकते हैं। उनका आने जाने का रास्ता भी एक कुलार सिक्स लेन होगा, हालांकि एक रोड मंडी दिन का भी होगा और आगे के भी बुल्ली वाले भी मार्ग होंगे। बहुत मार्ग इस टाइगर में जोड़े गए हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि राजधानी का भी को भी इस टाइगर का लाभ मिलेगा, पर्यटकों का लाभ मिलेगा। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाएं, उद्योग के क्षेत्र में बहुत व्यापक योजनाएं चल रही हैं और विकास के नए आयाम छू रहे हैं। सिंचाई के नए संसाधन तैयार हो रहे हैं। जो नदी जोड़ो अभियान कभी अटल जी ने लिया था, आज वो मध्य प्रदेश में सार्थक रूप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और भी ऐसे कई जनकल्याण निकाली है। हमारे लिए कॉलेज की सुविधा माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी थी। हमारे यहाँ एक सीएम राज स्कूल की सुविधा भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी है। बहुत से विकास के कार्य हमारे बीच में हुए हैं। आज तो हम सब लोग डॉक्टर मोहन यादव जी को ही सुनने बैठे हैं, इसलिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिवादन करें। हमारे आज के रणदीप हुड्डा जी भी आ गए, एक बार ताली बजाकर इनका भी स्वागत करिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और हमारे बीच से इस समय रणदीप हुड्डा जी, जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने आधाकारी में एक नया मकाम अर्जित की है। मैं आग्रह करूंगा माननीय सीएम साहब आपका स्वागत करेंगे। बड़ी खुशी की बात, हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक आपका स्वागत करेंगे। रातापानी टाइगर रिजर्व के इस महंगे फलों में मध्य प्रदेश विकास की इबारत लिख रहा है। कलाकारों को स्वागत का भाव माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल के नजदीक बसते हैं कलाकार और उनका स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और अब उद्बोधन की इस श्रृंखला में हमारे इस समय खेल युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी से आदरपूर्वक आग्रह कि हम सबको संबोधित करें। बोले सियावर रामचंद्र की, बोलो खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन के शिल्पी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय हितानंद शर्मा जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, मंत्री आदरणीय कृष्णा गौड़ जी, हमारे विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, भाई भगवान दास सरनानी जी, सुमित पटोले जी। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बम्बई से पधारे हुए रणदीप हुड्डा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और साथियों, आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 1 साल
मोहन सरकार का बेमिसाल। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर सभी लोग खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन करें। ये एक साल विकास के हैं, ये एक साल गरीब कल्याण के हैं, ये एक साल शहर के विकास के हैं, गांव के विकास के हैं, युवा को रोजगार देने के हैं, किसान की खेती का फायदे का धंधा बनाने का है, महिला के सशक्तिकरण का है। तो सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक अनुशासन के साथ साथ इस देश में जो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया है, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार एक एक क्षेत्र में, एक एक गांव, एक एक घर तक पहुंच रही है। और उसका जीता जागता उदाहरण अभी जैसा हमारे विधायक जी ने बोला, भोपाल में तो बहुत सारी सौगात मिली ही है, पर पूरा मध्य प्रदेश आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में विकास और कल्याण के नए रास्ते पर चल रहा है। ये जीता जागता उदाहरण है। राता पानी का ये अभ्यारण्य अब भोपाल नहीं, संपूर्ण भोपाल संभाग में पर्यटन के नए अवसर को सृजित करेगा। आज मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बधाई देता हूँ और इसी बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते कि उनके नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश लगातार विकास की गति को आगे बढ़ा रहा है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और यही अपेक्षा करता हूँ कि हम सब का नेतृत्व करते हुए वो विकास के मामले में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी। और हमारे बीच युवाओं के आइडियल से कई फिल्मों में देख करके एक बार तालियां होनी चाहिए रणदीप हुड्डा जी के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कलाकारों के प्रति दिल में जो स्नेह बसता है, आज रातापानी की सौगात 8वां टाइगर रिजर्व के इस पावन पर्व में हमारे देश के जाने माने कलाकार रणदीप हुड्डा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। युवाओं से संवाद एक बार जोरदार तालियां बजाएं रणदीप जी के लिए। राम राम, जय श्री कृष्णा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस मौके का हिस्सा बनने का अवसर मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी और सब अतिथिगण जो स्टेज पे प्रस्तुत हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि एक साल गिरा जिसमें एक मौका मिलता है आपने जो किया है उसको सराहने का, उसका स्टॉक लेने का, ताकि आगे का एक रोड मैप तैयार हो। मैं कुरुक्षेत्र की धरती से आता हूँ। भगवान कृष्ण की ने जहाँ दुनिया को युद्ध के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक बहुत कीमती संदेश पूरी दुनिया को दिया था, ऐसी धरती से चलकर मैं योगेश्वर श्री कृष्ण की धरती पर आया हूँ। भगवान जहाँ पढ़ लिख कर जब गुरु बने और दुनिया को बेहतर बनाने का संदेश भी दिया, उन्होंने ये संदेश भी दिया कि गायों को बचाएं, जल जंगल को बचाएं, दोस्ती का संदेश, महिलाओं के सम्मान का संदेश की शिक्षाएं दी, समाज के विकास का ज्ञान उन्होंने अपने गुरु से सीखा। और आज मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर अमल करने की पहल शुरू हुई है। तारीफ की के काबिल है मुख्यमंत्री साहब जो गीता का संदेश दुनिया को पहुंचाने का बेड़ा उन्होंने उठाया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए बेहद संजीदा इंसान है। और हमारे डॉक्टर मनमोहन जी ने जंगलों को बचाने की, पेड़ पौधों को बचाने की, बाघों को और अन्य जानवरों को बचाने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है वो बहुत ही सबको प्रेरित करने वाला है। खिलाड़ियों और कलाकारों की बेहतरी के लिए भी बड़े भारी काम यहाँ पर हो रहे हैं। और ये सच है कि ये अपने आप में मिसाल है क्या हम सब के लिए एक अच्छे विचार और अच्छे काम वाले मुख्यमंत्री जी की मैं दिल से तारीफ करता हूँ। और मध्य प्रदेश को और पूरे देश को मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ कि एक और टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनने वाला है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व। मैं खुद
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ और कंजर्वेशन में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे को सच में हृदय से बहुत खुशी है कि हम अपने पर्यावरण को, अपने जंगलों को, अपने इतिहास को, अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और इस सब के लिए मैं डॉक्टर साहब को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप हुड्डा जी। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 1 साल में कई ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, जिनमें मैं बताना चाहूंगा खुले में मांस विक्रय पे रोक, लाउड स्पीकर पे के बात करें, जो ज्यादा अगर बात करें उसके खूबसूरत तरीके से नियंत्रण, हुकुमचंद बिलों का विवाद सुलझाया आपने और अब हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के एमएसएमई के मंत्री और बहुत ही दूरगामी सोच के साथ अभी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। जोरदार तालियां आदरणीय चैतन्य कश्यप जी को आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगा उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों के बीच आपका उत्साह बढ़ाने के लिए आप खिलाड़ी की भावना से आपके बीच उपस्थित हो गए हैं और अब लंबा इंतजार भी नहीं करना है। सरकार के 1 वर्ष पूरे हुए हैं और आज का यह युवाओं को समर्पित कार्यक्रम और आतापानी रिजर्व का उद्घाटन का समारोह है और इसमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी, आप सबके अपने प्रिय नेता रामेश्वर शर्मा जी, मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, कृष्णा गौड़ जी, भगवान दास संघानी जी, हमारे अध्यक्ष उमेश पटोली जी और रणदीप हुड्डा जी, जिन्होंने बड़े सहज सरल रूप से आपको अभी जो संदेश दिया है युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार एक नया विचार लेकर के और डिजिटल इंडस्ट्री कार्यक्रमों की एक श्रृंखला बनाई है और उस श्रृंखला के माध्यम से मध्य प्रदेश में करीब 10,000 से ज्यादा युवाओं को अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर हर जिले के विकास की एक नई गाथा लिखने का प्रयास प्रारंभ करा है और मुझे लगता है यह मध्य प्रदेश के विकास के अंदर खेती किसानी से लेकर के उद्योगों का विकास, एक संपूर्ण विकास चक्र की अवधारणा को मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा पूर्ण किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आपके बीच में है। जो गति शक्ति की बात होती है वह मध्य प्रदेश की सरकार में आई है। आज रातापानी रिजर्व का उद्घाटन, 8वां टाइगर रिजर्व, लंबे समय से हम चर्चा कर रहे थे, परंतु उस कार्य को पूर्ण करना, लगातार दिल्ली जाना, पीछे लगे रहना, तो यह जो गति है यही गति मध्य प्रदेश की सरकार को, आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका भविष्य एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा है और आपका अपना भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है और निश्चित अगला समय पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का होगा। इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चैतन्य कश्यप जी। हमारे साथ 1 साल की विकास की नई इबारत माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा, अपने सशक्त नेतृत्व से अभूतपूर्व बदलाव, उल्लेखनीय उन्नति और प्रगति, व्यापार, नवाचार, विनिर्माण, निवेश, निर्यात की अनेक संभावनाएं, हुकुमचंद मिल विवाद सुलझाना, 55 पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 4 लाख करोड़ का निवेश, नदी जोड़ो परियोजना मूर्त रूप ले रही है। श्री कृष्ण के स्थानों को कृष्ण पथे, विश्व स्तरीय गीता जयंती। एक बार जोरदार तालियों से अपने हमारे प्रदेश के चहेते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी है, 1 साल में जोरदार तालियां आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से। भोपाल रातापानी अभयारण्य के लोकार्पण के अवसर पर हमारे माननीय
मंत्री, संगठन के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। माननीय महेंद्र सिंह जी का इस अवसर पर संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, हमारे पर मौजूद सुप्रसिद्ध अभिनेता और अब तो हम सब जानते हैं हुड्डा जी, श्री रणदीप हुड्डा जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। एक जानकारी, वीर सावरकर में आपने जो भूमिका निभाई वाकई वो अद्भुत है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपका स्वागत करना चाहता हूँ। एक ऐसे अद्वितीय नायक, आजादी के पहले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों में अंग्रेजों से लड़ने के लिए जिनने अपनी अपनी भूमिका निभाई, सभी महान थे, लेकिन सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको काला पानी एक बार नहीं 2-2 बार काली पानी देकर के अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो कठोर सजा दी है, ये उनकी अपनी देशभक्ति बताती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस सहित कई सारे लोग आज भी नादानी की बात करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, वीर सावरकर को मूर्तिमंत रूप बना करके पर्दे के ऊपर आपने जीवंत करने का काम किया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विश्वास सारंग जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। माननीय कृष्णा गौड़ जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे एक और विधायक और महामंत्री भगवान दास सवनानी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर सुनील पचौरी जी, माननीय जिला अध्यक्ष राहुल कोठारी जी, आपका भी जोरदार पूरे मंच का एक बार जोरदार तरीके से स्वागत कर दें। आज भाषण का क्रम है, हमारे लिए आज का दिन एक विशेष आनंद का है। इसलिए हमारे केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 3 जिलों के अंदर इस राता पानी अभयारण्य के माध्यम से एक नई इबारत लिखी जाएगी। हमारे लिए भगवान की दया है। मैं तो आज तक भी समझ पाया भाई साहब कि ये टाइगर और लायन में जंगल का राजा वास्तव में देखा जाए तो लायन नहीं हो सकता, जंगल का राजा तो टाइगर ही होता है। अरे जो अपना टाइगर और लायन की जिंदगी में देखो तो दोनों में मूल अंतर है। मूल अंतर यह है कि टाइगर के लिए अगर भोजन पाना करना है तो वो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से खुद शिकार करता है और खुद खाता है। ये आपके टाइगर की अपनी जीवन अदा है। और अपने पूरे एरिया का रोज शाम को 4 बजे बाद अपने 40-45 जितना बड़ा उसका एरिया है, उस एरिया के अंदर लगातार घूमते हुए अपनी खुद की निगरानी में कोई घुसपैठिया तो नहीं आया, उसकी टेरिटरी को कोई चुनौती तो नहीं दे रहा, इतनी चिंता करता है। उसके उल्टे लायन के लिए, लायन की जिंदगी में वो अपने परिवार में विश्वास करते हैं, वो परिवार में अपनी माताओं के साथ रहते हैं। एक कष्ट का मामला है, वो अपना शिकार खुद नहीं करता, बाकी लोग शिकार करेंगे और वो खुद खाता है। तो ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि राजा को जो खुद शिकार नहीं करे, लेकिन अभी अब जो भी भावना है, धारणा है, लेकिन आज हमारे अपने लिए सौभाग्य की बात है, एक और टाइगर का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे ये सभी प्रकार के वन्य जीव संपदा को आगे बढ़ाने के लिए ये नया टाइगर रिजर्व का हमको उन्होंने अनुमति प्रदान की और उसके आधार पर हमने अपना 8वां नया रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम इसको दिया गया है। भविष्य में वाकन कब्जी से नाम जोड़ने वाले हैं, जोरदार अभिनंदन करो, जिनके कारण से इसी रातापानी अभयारण्य के अंदर भीमबेटका ये विश्व धरोहर है, जहां 10 लाख 5 लाख साल पहले भी मानव अपनी मनोती कल्पनाओं के आधार पर चित्रकारी कैसी करते हैं उसके प्रमाण यहाँ मौजूद है। लोग तो कहते हैं
हो सकता है उस समय भोपाल के आसपास समुद्र रहता हो और समुद्र के अंदर मानव गुफाओं में जो मानव बस्तियां रहती थी उनने अपनी चित्रकारी की होगी, लेकिन ये जियोलॉजिकल बातें हो सकती है, भूगर्भीय परिवर्तन से कई बदलाव आए होंगे, लेकिन आज तो भोपाल को ये जो नया मान मिला, सम्मान मिला, पूरे देश की सभी राजधानियों में एकमात्र राजधानी भोपाल है जिनके अपने आंगन में टाइगर रिजर्व पार्क बना है। ये बड़ा मान मिला है, सम्मान मिला है। मैं भोपाल वालों को बधाई देता हूँ, देशवासियों को बधाई देता हूँ और 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर सरकार के कामों के साथ हमने कहा अगर टाइगर रिजर्व के माध्यम से अगर भविष्य में रोजगार मिलता है, प्रदेश को मान सम्मान मिलता है, ये जो आनंद और रोमांच का मौका है, ऐसे में इसका उद्घाटन मोटरसाइकिल रैली के साथ होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने अपने इस नए प्रकार के कार्यक्रम में इसी भाव को जोड़ा है कि जो भविष्य में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल तो काम आती है, लेकिन हमारे मोटरसाइकिल के माध्यम से भी किसी कार्यक्रम का उद्घाटन हो सकता है। ये प्रयोग भी पहली बार हुआ है, मुझे इस बात का आनंद है। सारे के सारे मित्रों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं लंबा भाषण न देते हुए भविष्य में हमारे अपने पर्यटनों के लिए, खासकर पर्यटन केंद्र के लिए भोपाल में बड़ी संभावना बनी है। आने वाले समय में यहाँ पर लॉज, होटल और अलग अलग प्रकार के रोजगार के साधन मिलेंगे। जो सरकार के रहते हुए अंदर हो सकता है वो सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन भोपाल और प्रदेश के मान सम्मान को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री जी आपका और वन विभाग के पदाधिकारियों से आग्रह है स्मृतिचिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथियों को प्रदान करें स्मृतिचिन्ह। और एक मेरा निर्देश है, जो हमारे बाइकर्स आज से रैली में शामिल हो रहे हैं, ये रैली एक बहुत ही मीडिया से प्रार्थना है, सामने जहाँ ढोल वाले खड़े वहाँ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बाइक रैली को झंडी दिखाएंगे, अभी भी जाते ढोल वाले जहाँ खड़े वहाँ सामने। और इसके अलावा यहाँ पर एक्टर रणदीप हुड्डा भी देखिए पहुंचे हुए हैं और उनको स्वागत यहाँ पर किया गया। कार्यक्रम में एक्टर रणदीप हुड्डा भी यहाँ पर मौजूद हैं। एमपी का 8वां टाइगर रिजर्व है रातापानी जंगल और साथ ही इसका लोकार्पण भी आज किया गया है। आज का दिन खास है, मुख्यमंत्री ने कहा, चूँकि आज एक तरफ तो लोकार्पण किया गया, वहीं इस लोकार्पण कार्यक्रम में खुद अभिनेता मौजूद रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं रणदीप हुड्डा। अब से थोड़ी देर बाद बाइक रैली की शुरुआत भी देखिए की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें इस समय मंच पर सभी लोग मौजूद हैं और विश्वास सारंग को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तो ये तस्वीरें भोपाल से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण फिलहाल कर दिया है। थोड़ी देर में बस इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बाइक रैली की शुरुआत की जाएगी जिसके जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। जंगलों का संरक्षण किस तरीके से किया जाना है, कैसे उन्हें बचाना है और कैसे पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा भी देना है, जो कि टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और अब तो देखिए एक और टाइगर रिजर्व फिलहाल तो मिल गया है मध्य प्रदेश को, रातापानी टाइगर रिजर्व, जिसका लोकार्पण खुद मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से किया। रणदीप हुड्डा भी साथ में ही मौजूद और
वन्य जीव संरक्षण किस तरीके से किया जाए, वनों को किस तरीके से बचाया जाए, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए, बताते हुए नजर आए। 8वां टाइगर रिजर्व है ये रातापानी टाइगर रिजर्व।